2026 अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन आपका दिमाग पहले ही तय कर चुका है कि ये साल आपके लिए कैसा जाएगा। और सबसे डरावनी बात, ये फैसला आपने नहीं किया। अगर आप ये वीडियो छोड़ देते हो तो वही होगा जो हर साल होता आया है। आप 2026 में एंटर कर रहे हो, लेकिन उसी दिमाग के साथ जिसने 2025 भी बर्बाद कर दिया। और जब तक ये नहीं बदलता, कैलेंडर बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। 2026 स्टार्ट हो गया है और सच बताऊं, 2020 को बीते हुए अब 6 साल होने वाले हैं। इन 6 सालों में ना कोई धमाका हुआ, ना कोई एक दिन में सब बदला। बस धीरे धीरे सब बदलता चला गया। कुछ लोग जो कभी कहते थे हम हमेशा साथ रहेंगे, आज हमारी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं है। कुछ सपने जिन्हें छोड़ने का मन नहीं था, वो भी कहीं रास्ते में छूट गए। अब सवाल ये है, क्या 2026 भी ऐसे ही निकल जाएगा या फिर यही साल आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा? आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मार्क माई वर्ड्स, अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो आपकी लाइफ का पूरा नक्शा बदल सकता है। यही वो चीज है जिसे फॉलो करके विराट कोहली ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। यही चीज क्रिस्टियानो रोनाल्डो करता है और यही माइंडसेट शाहरुख खान को आज भी भूखा रखता है और बेहतर बनने के लिए। लेकिन साफ साफ सुन लो, अगर आप इस वीडियो को भी बाकी नॉर्मल वीडियोस की तरह बीच में छोड़ने वाले हो तो अभी ही जा सकते। इंटरनेट पर कंटेंट की कोई कमी नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2026 को सिर्फ कैलेंडर नहीं, टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं। अब ध्यान से सुनो। सोचो, आपका एक नॉर्मल दिन कैसे जाता है। लेट मी गेस, सुबह उठते हो, सबसे पहले फोन उठाते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम रील्स, फिर नहाना, तैयार होना, नाश्ता, और फिर उसी रास्ते से बाहर निकल जाना जिस रास्ते से रोज निकलते हो। वही जगह, वही काम, वही लोग जो वही सेम फील कराते हैं। कुछ लोगों से आप बचते हो और कुछ के साथ मजबूरी में बैठना पड़ता है। शाम को वापस आते हो, फिर वही रील्स, वही शॉर्ट्स या कोई मूवी, और दिन खत्म। और यही रूटीन पिछले कितने सालों से चला आ रहा है और पता नहीं आगे कितने साल चलेगा। अब ध्यान दो, इस पूरी कहानी में कॉमन क्या है? वही लोग, वही रास्ते, वही आदतें, वही कंटेंट, वही सोच। आपकी जिंदगी एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह चल रही है, जहां आप कुछ भी कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर रहे हैं। सब कुछ अपने आप हो रहा है। विराट कोहली के साथ भी यही हो रहा था। वो खुद कहते थे, मैं फिटनेस और खाने को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। आज सोचता हूँ तो खुद पर भरोसा नहीं होता कि मैं वही इंसान था। 2012 का सीजन, खराब परफॉर्मेंस, खराब डाइट, नेशनल टीम में होने के बावजूद भी कोई बड़ी सक्सेस नहीं। और फिर एक दिन 100 ओवर खेलने के बाद वो शीशे के सामने खड़े हुए और खुद को देखकर बोले, तो इंडिया की इंटरनेशनल टीम का हिस्सा है और ये हालत है तेरी। नहीं, अब नहीं चलेगा। और उसी दिन से सब कुछ बदल गया। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा के अनुसार 35 साल की उम्र तक हमारी लाइफ का 95% हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। ये सबकॉन्शियस क्या होता है? आपके हैबिट्स, आपके बिलीव्स, आपके रिएक्शंस, आपके सेल्फ टॉक और वो काम जो आप बिना सोचे करते हो। बाकी सिर्फ 5% कॉन्शियस माइंड होता है जो कहता है मैं बदलना चाहता हूँ, मैं फिट होना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। और रोज ये 5% उस 95% से लड़ता है और रोज हार जाता है। इसलिए आप कहते हो कल से करूंगा, मंडे से करूंगा, नई तारीख से स्टार्ट करूंगा, और कुछ नहीं बदलता। अब एक सच्चाई एक्सेप्ट कर लो, आप इस लड़ाई में जीत नहीं सकते। आपका सबकॉन्शियस आपसे ज्यादा ताकतवर है। इस समय आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। आप बस पैसेंजर हो और ड्राइविंग सीट पर आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग बैठी है। अब सवाल ये आता है, तो क्या हार मान लें? नहीं, सॉल्यूशन सिर्फ एक है, लड़ाई मत करो। जब दुश्मन ज्यादा ताकतवर हो तो उससे लड़ने की जगह उससे अपना दोस्त बना लो। यानी कि अपने सबकॉन्शियस को दुश्मन नहीं, हथियार बनाओ। हर प्रोग्राम को बदलने के लिए उसका सोर्स कोड बदलना पड़ता है। आगे पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाएगा। इंसान अपने एनवायरनमेंट से ही एक इंसान बनता है। अगर इंसान को जानवरों के बीच छोड़ दो तो वो भी जानवरों जैसा बन जाएगा, और जानवरों को इंसानों के बीच रख दो तो उसमें भी इंसानियत आ जाएगी। आपने अपनी लैंग्वेज कभी कॉन्शियसली नहीं सीखी, आपने बस सुना और वैसे ही बोलने लगे। उसी तरह अगर आपने बचपन से सुना है तो कुछ खास नहीं है, पैसा कमाना मुश्किल है, तो बस इतना ही कर सकता है, तो समझ लो आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। और बार बार सुनी हुई चीज दिमाग के लिए सच बन जाती है। अब बदलाव यहीं से शुरू होता है। आपको अपनी कंडीशनिंग बदलनी होगी। आपको अपने आप से नई बातें बोलनी होंगी और उन्हें फील कराना होगा। लेकिन सिर्फ सोच लेना काफी नहीं है। माइंड की लैंग्वेज है थॉट्स और बॉडी की लैंग्वेज है फीलिंग्स। जब तक आपकी बॉडी फील नहीं करेगी वो एक्शन नहीं लेगी। इसलिए आपको अपने गोल्स के लिए भूख पैदा करनी होगी। अब अगला स्टेप है सेल्फ टॉक अवेयरनेस। आप खुद से क्या बोलते हो? मुझसे नहीं होगा, मैं वीक हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ। ये शब्द आपकी लिमिट बन जाते हैं। ब्रूस ली कहते हैं, अपने बारे में मजाक में भी नेगेटिव शब्द मत बोलो।
बॉडी को फर्क नहीं पता, शब्द एनर्जी है और एनर्जी काम करती है। अब आपको करना क्या है? मैं आलसी हूँ के बजाय बोलो मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। मैं वीक हूँ के बजाय बोलो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं अच्छा नहीं दिखता के बजाय बोलो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन ध्यान रहे, इतना ओवर भी मत बोलो कि दिमाग माने ही ना। एक दिन में सुबह और रात 10-15 मिनट लिखो, बोलो और विजुअलाइज करो। जैसे म्यूजिक दिमाग में अटक जाता है, वैसे ये सेल्फ टॉक आपके सिस्टम में बैठ जाएगी और फिर आप बिना सोचे वही एक्शंस लेने लगोगे जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। छोटे एक्शंस लो, छोटी जीतें बनाओ। 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट एक्सरसाइज, बस शुरू करो। यही एक्शंस आपके नए सेल्फ टॉक को प्रूव देंगे और यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। 2026 आपके सामने खड़ा है, अब फैसला आपका है, या तो वही पुरानी प्रोग्रामिंग या फिर एक नई आइडेंटिटी। अगर आपने ये 7 सही की इस दिन ईमानदारी से किया तो आपकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। अगर आप सच में सीरियस हो तो कमेंट में कुछ भी लिख दो। कुछ भी लिखने का मतलब है आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। और याद रखो, आपका समय और आपकी एनर्जी इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है। विश यू द बेस्ट। 2026 आपका साल बने।